हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आई एग्जाम बी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सारे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कराता है थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज एंड यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिलते हैं, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। और इस चैनल पे आपको सारे एग्जाम की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। बेल आइकन भी चेक कर लीजिए कि आपने प्रेस किया है या नहीं, क्योंकि इसी से आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती है। स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे 5 रीजंस क्यों आपको एसबीआई सीबीओ एग्जाम मिस नहीं करना है। सीबीओ का फुल फॉर्म होता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। सो ये पीओ से ऊपर लेवल है। पीओ की बात करें तो पीओ जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड ज्वाइन आगे करना पड़ता है। यहाँ पे आपको 2 साल आगे का प्रोसेस आपके जब आप बन जाते हैं तो वो वाले ऑफिसर कहलाते हैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर। आपको यहाँ पे आगे सिर्फ 6 मंथ का ही प्रोबेशन पीरियड ज्वाइन करना होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोस्ट है दिस इज नॉट फॉर फ्रेशर्स। ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या तो आपने कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक में काम किया हो किसी बैंक के अंदर, या फिर आरआरबी में आपने काम किया हो रीजनल रूरल बैंक में, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल बैंकर्स के लिए जॉब है। अगर आप किसी और जगह पे काम करते हैं तो एसबीआई में आने का आपके पास एक मौका है। तो 5 रीजंस व्हाई नॉट टू मिस द एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। पहला रीजन, ये खुद एसबीआई अपने आप में एक ब्रांड है। आजकल बहुत सारे बैंक प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं, आपको पता है। तो इसलिए एसबीआई एक ऑप्शन है आपके पास जो अगले काफी इयर्स तक जो है प्राइवेट नहीं होगा, बिकॉज एसबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ा बैंक है, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। तो आप देख सकते हैं एसबीआई के अंदर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। स्टार्टिंग विद दिस जूनियर मैनेजर ग्रेड स्केल 1 से आप डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन तक बन सकते हैं एसबीआई में जुड़ने के बाद। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है। इस पेपर में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, दिस इज द रीजन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको टेंशन नहीं है कि आप किसी एक सेक्शन में रह गए, आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ निकालनी है। देयर इज नो सेक्शनल वाइज कट ऑफ। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। ये आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि सेक्शन वाइज कट ऑफ मेंटेन नहीं की जाएगी। नेक्स्ट रीजन इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप सारे के सारे ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस, रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। स्टूडेंट्स, अगला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैथ्स के लिए वरी होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इस पेपर में मैथ्स आएगा ही नहीं। आपको स्पीड की भी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सेक्शन मिलेंगे वो ज्यादातर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती है। एंड यहाँ पे जो मेन फोकस है वो जीए पे है, बैंकिंग पे है। अगर मैं आपको इसका सिलेबस बताऊं, यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है, आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपका इंग्लिश आएगा, बैंकिंग आएगा, जीए, इकोनॉमी आएगा। तो ये तीनों सेक्शन आप देख सकते हैं बहुत जल्दी हो सकते हैं। आपको यहाँ पे इनफ टाइम मिल रहा है। 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, 40 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट, 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है जो इतना रिक्वायर्ड होता नहीं है इनके लिए। राइट। तो बैंकिंग के लिए, जीए के लिए, इकोनॉमी के लिए, इंग्लिश के लिए आपको बहुत ही बढ़िया टाइम यहाँ पे मिलेगा। और ये सेक्शन में आप ऑलरेडी अच्छे होंगे बिकॉज यू आर ए बैंकर। तो आप बैंकिंग में, जीए में, इकोनॉमी में, फाइनेंस के क्वेश्चन में आप ऑलरेडी अच्छे होंगे। आप इनका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हो। इंग्लिश आपको थोड़ी सुधारनी पड़ेगी अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो। एंड डिस्क्रिप्टिव का पेपर अलग से होगा। एक और बात, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है। तो जब कंप्यूटर नॉलेज लिखा होता है तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है तो वो आपका रीजनिंग का ही पार्ट होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन उसमें आते हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, इस टाइप के क्वेश्चन ही उसमें होते हैं। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जैसे आपने मेंस में देखा होगा पीओ या क्लरिकल में, वहां पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा होता है, लेकिन वहां कंप्यूटर के क्वेश्चन आते नहीं है। तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड इज इक्वल टू रीजनिंग। तो ये 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बट क्वांट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। क्वांट में ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को।
तो ये एक अच्छी बात है कि आपका फोकस ऐसे सेक्शन पे है जिसपे आप कमांड बना सकते हो कम टाइम के अंदर, बिकॉज एज ए बैंकर आपके पास प्रिपरेशन के लिए टाइम कम होता है। तो दिस इज ए प्लस पॉइंट, आप अपना बैंक चेंज करके एसबीआई की तरफ आ सकते हो, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको यहाँ डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर करना है, 30 मिनट आपको मिलेंगे, 50 मार्क्स का पेपर होगा, तो ये पेपर ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव मिला के 170 का होगा। साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा 50 मार्क्स का बाद में, और फाइनली आपका इसका 75:25 में चेंज करके आपकी टोटल 100 में से कट ऑफ बनेगी। तो हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये 120 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरव्यू भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसा लिखा भी हुआ है यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट ये था बेसिक मेन रीजन, और एक सबसे बड़ा रीजन ये इसकी नाम में भी लिखा हुआ है, जो पोस्ट है सर्कल बेस्ड ऑफिसर। तो ये जो ऑफिसर रहेंगे ये आपके सर्कल बेस्ड रहेंगे, आपका एक सर्कल होता है उसी के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी, एंड आपका यहाँ पे जल्दी से ट्रांसफर नहीं होने वाला है। साफ साफ लिखा है कि 12 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा, या फिर आप 4th लेवल पे यहाँ पे नहीं पहुंच जाते हैं ग्रेड 4 पे, तब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा, और इसमें से भी जो लेटर होगा तब तक, राइट। तो आप अगले 12, 10, 15 साल जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर आपका नहीं रहेगा, जिस सर्कल में आपकी पोस्टिंग हुई वही रहेगी। अब देखिए पीओ के अंदर क्या होता है, आपका ट्रांसफर कहीं भी हो सकता है, पैन इंडिया में कहीं भी आपको ट्रांसफर किया जा सकता है कभी भी, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 10, 15 साल, 12 साल ट्रांसफर नहीं होने वाला, विच इज ए गुड थिंग। इसलिए आपको इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए, अपने सर्कल में आपको जॉब मिलेगी। एंड स्टूडेंट वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो मिलेंगे, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो सारा कुछ आपको क्लासेस के थ्रू, नोट्स के थ्रू दिया जाएगा। एंड वी आर स्टार्टिंग ए न्यू बैच जिसकी फर्स्ट इंट्रो क्लास ली जाएगी, जो हमारे बैंकिंग और जीए और इकोनॉमी के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो लेंगे, क्योंकि उसका वेटेज आपका 70 मार्क्स का है। आपको पूरा गाइड करेंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। फर्स्ट इंट्रो क्लास विल बी ऑन 29 अक्टूबर 7 PM पे ये क्लास है। तो इसे ज्वाइन करने के लिए आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए हमारे कोर्स के अंदर, और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अभी, ताकि आप इसके बारे में जान पाए। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। जॉइन एग्जाम भी कोर्सेज जो आपके पोटेंशियल को अनफोल्ड करते हैं, एंड वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। अगेन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कोई वीडियो आपका मिस ना हो गया हो। थैंक यू।